हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 10 12 जो है वो अब ऑलमोस्ट खत्म होने को है। 1 से 2 दिन में ये एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि वो मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस किया है, मेल्स बहुत आए हैं, और इन सभी मेल्स की मैं अगर बात करूं तो उसमें एक मुद्दा बहुत बड़ा था जो अब एग्ज़ाम से पहले क्या था कि एग्ज़ाम कब हो रहा है, ठीक है, होगा या नहीं होगा, ये था। अब जब एग्ज़ाम चल रहा है, इवन 1-2 दिन ही पार हुए थे और उसके बाद से ही ये सवाल शुरू हो गया, और अब जो ख़त्म होने वाला है तब ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है। बच्चे बार बार जानना चाह रहे हैं कि सर कॉपी चेकिंग जो है वो कैसी होगी, लीनियंट होगी कॉपी चेकिंग, हार्ड होगा, कैसा होगा, ठीक है। और इस पे मैं ज़्यादा कुछ भी बोलूं, इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि वो बोलते हैं ना, अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ जो है वो बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला है, और ना चाहते हुए भी इस मुद्दे पर, जबकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ, लेकिन मुझे स्पेशली इसी चीज़ के लिए, इसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए मुझे आप लोगों के पास में आना पड़ा। कुछ लोगों के गलतियाँ कह लीजिए, बेवकूफ़ियाँ कह लीजिए, या अपना निजी स्वार्थ कह लीजिए, उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से बच्चे जो हैं वो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हैं। एंड आई कैन फील दैट। पिछली बार भी जब मेन एग्ज़ाम जब मेन एग्ज़ाम्स आप लोग के चल रहे थे और रिजल्ट आने वाला था, तो बच्चे रात दिन मैसेजेस करते थे, इतने मेल्स थे कि गिनती नहीं हो सकता, इतने, और मैसेजेस का तो कोई काउंट ही नहीं था। उस वक्त भी हमको बच्चों को नॉर्मल करने में बहुत टाइम लगा था, और अभी भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुद्दा है। बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर कॉपी का चेकिंग क्या हो रहा है, कॉपी सेंटर में चेकिंग हो रहा है या घर पे चेकिंग टीचर्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं दोष, यहाँ पे मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि दोष कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सीबीएसई का भी है। क्यों सीबीएसई का है? क्योंकि पता होने के बावजूद भी कि ये बच्चे अभी उतना ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं कहा जा सकता क्लास 10 12 के बच्चों को, लेकिन उसके बावजूद भी इस पैंडेमिक सिचुएशन में जिस तरह का क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया, पैटर्न बहुत अलग था। इस चीज़ को तो मैंने खुद एक्सेप्ट किया है, पैटर्न बहुत अलग था, ठीक है। और साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस थे वो बहुतों से मैंने बात किया। निधि तनेजा मैम जो इंडिया टीवी से हैं, उनके मैं कुछ ट्वीट्स आपको दिखा रहा हूं। बच्चों ने उनको भी ट्वीट करके कहा है कि जो क्वेश्चन पेपर था, इवन वो मेन पेपर से भी ज़्यादा टफ था, ज़्यादा हार्ड था। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है अब इन सारे सिचुएशन में कि कॉपी का क्या होने वाला है। और जैसा एक कुछ गलत लोगों की वजह से जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है या एक अफवाह फैलाई जा रही है, आई डोंट नो व्हाई, उस चीज़ को मैं अपने साइड से कम मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आप लोग के मन में जो है कि सर, आप अभी भी आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो, किसी भी वीडियोस में सब में लिखा हुआ है सर मैं पास तो हो जाऊँगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, सर कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। बच्चों मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, जिस तरह से एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा फाइनली वो सिर्फ सीबीएसई जानता था, उसी तरह से मार्क्स का क्या होगा ये भी एक तरह से वही जानते हैं। लेकिन इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, इतना मैं आपको कह सकता हूँ, मैंने पिछली बार भी जब कहा था, इस बार भी जब मैंने कहा था, एकदम 100% बात सही निकला था। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग चिंता फिक्र छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं लो, आप लोग रिलैक्स होकर के रहिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर टफ आया है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़ है पेपर, ई पेपर है, उन्होंने भी इस बात को उठाया है। मैं आपको उसके एक झलकी दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये मैटर बहुत ऊपर तक गया है। अब जो टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं बच्चों, तो वो इस बात को ध्यान में रख रहे हैं या रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने बार बार कहा है कि आंसर आपके कम से कम कुछ भी अच्छे लेवल के होने चाहिए। अगर आपने आंसर दिया है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आप 100% श्योर हो जाओ कि कोई भी जो टीचर है वो आपके मार्क्स कट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन अब किसी बच्चे ने अगर लिखा ही नहीं है तो उसको मार्क्स किस बेसिस पे दिया जाए ये आप लोग खुद बता सकते हैं।
हाँ, क्वेश्चन पेपर टफ है, उसका कहीं ना कहीं चांस मिलेगा। ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, ये मैं आपको फिर कह सकता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मॉडरेशन जो आप लोगों के बीच में बात उठ रहा है, कुछ बच्चों ने मुझे सवाल पूछा है, ठीक है सर मॉडरेशन, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लगेगा। मैंने आप लोगों को बेटा पहले भी कहा था कि मॉडरेशन पॉलिसी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इस दौरान। आप चाहो तो गूगल सर्च कर लो, अगर आपको मिल जाए तो मुझे भी जरूर बताना, मुझे भी एक लिंक दे देना। मॉडरेशन पॉलिसी कॉमन कंडीशंस में लगता है, कॉमन कंडीशन में। इस वक्त कॉमन कंडीशन नहीं था, नहीं है, पैंडेमिक सिचुएशन था, कई एग्जाम्स नहीं हुए, तो मॉडरेशन उस जगह नहीं लग सकता, पहला। दूसरा, तब लगता है मॉडरेशन पॉलिसी जबकि जो बोर्ड है वो उनकी मीटिंग होती है, प्रॉपर वे में वो लोग सारा चीज़ को चेक करते हैं कि किस तरह से हम मान लीजिए कि जो सेट पेपर है, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, अब उसमें से मान लेते हैं सपोज सेट सी में कुछ क्वेश्चन टफ आ गए थे, तो कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं हो जाए, उस चीज़ को ध्यान रखा जाता है और उसमें रखा जाता है कि हम हाँ भाई 10 मार्क्स बच्चों को मॉडरेशन दे दिया जाएगा इस टाइप से इसको करके रखा जाता है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें तो हुई नहीं है, तो मॉडरेशन तो लग नहीं रहा है, ये आप एकदम श्योर हो जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हैं, आपने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, आप अपना बेस्ट देकर आए हो। रेस्ट, अब जो बाकी चीज़ बचा वो है कि आपका फाइनल आउटकम क्या निकलता है। तो देखो बेटा, मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ, श्योरिटी के साथ में मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मार्क्स जो है वो अच्छे ही दिए जाएंगे। लेकिन वो बच्चे, अगर कोई भी थोड़े बच्चे या जो भी बच्चे हैं अगर जिन्होंने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया, तो उस केस में थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो बेटा जहां तक कॉपी चेकिंग की बात है, लीनियंट वे में चेकिंग होगी, मैंने पर्सनली बात किया है। अब कोई स्पेसिफिक टीचर निकल गया, कोई खास, जिसके दिमाग पता नहीं उस वक्त कॉपी चेक करते वक्त में जिसका जो अलग ही टाइप का है, अगर उसने कुछ गड़बड़ी किया तो यू कांट से अबाउट दैट थिंग। किसी सेंटर में जहां पे कॉपी चेकिंग हो रही है, वो टीचर स्पेसिफिक अलग है, तो उसको आप क्या कह सकते हो। वो तो किसी स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर में भी होते हैं, वो तो आपने देखा होगा, हर टीचर एक समान नहीं होता। तो कोई एक टीचर का दोष सब टीचर पे नहीं डाला जा सकता, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब रही बात कि हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है कि अगर होम सेंटर पे मतलब आपके सेंटर पे जा कर के टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं, तो इसके बेनिफिट हैं आपको, 100% आपको बेनिफिट है, क्योंकि टीचर्स फोकस्ड रहेंगे, उनके ऊपर नज़र रहेगी, ठीक है। जो कि घर में जब कॉपी चेक हो रहा था तो शायद वो चीज़ें मिस होने के 100% चांसेस थे, जो हम लोग को लग भी रहा था। मैंने उस वक्त भी कहा था जब आप लोगों का मेन एग्जाम में रिजल्ट निकल रहा था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक पास परसेंटेज का या फेल परसेंटेज का सवाल है, तो जैसा मुझे लगता है, जितना मैंने भी बात किया है एक्सपर्ट से, जो स्पेसिफिक जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उनका कहना था कि भाई पैंडेमिक सिचुएशन है, कोई टीचर नहीं चाहेगा कि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रेशर पड़े। ये एक आप कह लो कि एक मानवता वाला आधार वाला बात है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के आधार पे भी आपको मार्क्स दिए जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा फंस भी रहा है, 2-4 नंबर से फेल हो रहा है, तो उसको भी पास किया जा सकता है। इसलिए आपको उसके लिए बिल्कुल भी अब चिंता नहीं करनी है। अगर आप चिंता करोगे तो होगा कुछ नहीं, सिर्फ आप भटकते रहोगे। और जैसा मैंने अभी शुरू में कहा था, अफवाहों का बाजार गर्म होता है, तो होगा कुछ नहीं, सिर्फ ये होगा कि आप कहीं ना कहीं र्यूमर के पीछे में भागते रहेंगे। तो बेटा आप लोग एकदम शांत रहो, ठीक है, आराम से रहो, खुश रहो। और जैसा मैंने सुबह भी कहा था, आप खुश रहोगे तभी आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे। अगर आप प्रेशर में रहेंगे तो उन पे भी प्रेशर वो दिखेगा। अभी रिजल्ट आने में क्लास 12th का 10 दिन आप कह सकते हो लगभग है, 10 तारीख को उनका निकलेगा, 10 या 10 से 1-2 दिन पहले, ठीक है, लेकिन 10 तक ही हम चांस मान रहे हैं। 10th का बाद जहां तक है, क्लास 10th का, उनका रिजल्ट मुझे लगता है 15 तक, बाई 15 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए मेरा ये कहना है, आप लोग बहुत अच्छे से रहो, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, पता नहीं आप लोग भी सारे लोग उस समय थे या नहीं थे, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि बच्चे रिक्वेस्ट करते थे, सर हर शाम, आपको याद है, हर शाम हम लोग 7 बजे लाइव होते थे, सिर्फ इसलिए कि बच्चे बात करते थे, कुछ भी बात कर रहे हैं, सर कैसा, सर ऐसा वैसा, मतलब नॉर्मल जो है एक हम लोग बात करते थे आधा घंटा 40 मिनट, ताकि बच्चे नॉर्मल रहें। और बच्चे एट द एंड बोलते थे कि सर
रिलैक्स हो गए सर, अभी रिलैक्स हो गए, अभी आराम से हम लोग रह सकते हैं। फिर छूटते के साथ में बच्चे सवाल पूछते थे, सर कल पक्का 7 बजे लाइव होइएगा ना? तो हम लोग हर दिन रोज शाम को लाइव होते थे। तो गाइज आप लोगों के साथ में हम लोग बने हुए हैं, चिंता करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, कॉपी लीनियंट वे में ही चेक होगी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट है, वो आप सभी लोग समझदार हो कि अगर कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो थोड़ा इश्यूज रहता है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ अच्छा ही होगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से रहना है। मैं आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ, छोटे से छोटे अपडेट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपको र्यूमर्स में, अफवाह में नहीं पड़ना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। This is all from my side. This is your Vishal sir signing off. Please stay calm, stay safe, stay healthy. जय हिंद, जय भारत।